सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। लगाने के योग्य केवल बिहारी जी हैं। हमें संसार के लोगों को ना सुख की चाहत होती है। हम सामान्य प्राणी जो हैं ये सुख की चाहत करते हैं, रखते हैं, इसलिए हमें लोगों से प्रेम स्वार्थ बस करना पड़ता है। आज सच्ची बताऊं, आज कोई किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। एक स्त्री भी यदि पति से प्रेम करती है ना तो उसके प्रेम में भी एक स्वार्थ छिपा होता है कि पति है तो मेरे को भोजन प्रसादी कराएगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मुझे सुख देगा, मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। इनडायरेक्ट स्वार्थ है। और पति का भी पत्नी से स्वार्थ है। यहां तक कि माँ बाप का बच्चों से स्वार्थ होता है कि बड़े होकर बच्चे हमारे को पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे, पांव दबाएंगे। और माँ बच्चों का भी स्वार्थ होता है कि माँ बाप हमारी सेवा करेंगे, हमें प्रॉपर्टी देंगे और हमारे नाम पे इतना कुछ करेंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा है। बताओ इस संसार में वो कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ ना हो। माँ बेटे के रिश्ते में भी स्वार्थ है, पति पत्नी के रिश्ते में भी स्वार्थ है, भाई बहन के रिश्ते में भी स्वार्थ है। पति ध्यान ना दे पत्नी पर तो पत्नी गुस्सा हो जाती है, काहे का पति चूल्हे में जाए। और पत्नी ध्यान ना दे तो पति गुस्सा हो जाता, काहे की पत्नी। बेटा सेवा ना करे तो मां गुस्सा हो जाती है, और मां पैसे ना दे तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। अरे सभी तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। बताओ इस संसार में एक रिश्ते का नाम बताओ जो निस्वार्थ हो। सब स्वार्थी हैं। इसलिए कहता हूं, देखो संसार में व्यवहार तो करो, कर्तव्यों का पालन तो करो। पत्नी हो तो कर्तव्य निभाओ, पति हो तो कर्तव्य निभाओ, बच्चे हो तो कर्तव्यों का पालन खूब करो। गृहस्थी छोड़ के भागो मत, रहो अपनी पत्नी के संग, बच्चों के संग, निभाओ जिम्मेदारियां। पर सच कहता हूं, प्रेम भगवान से कर लेना। सबके बीच में रहकर, सबके रिश्ते निभाते हुए, सबको प्रसन्न करते हुए भगवान में मन लगाना, तब तो ये मानव देह जीवन सफल होगा। नहीं तो बहुत घाटे में चले जाओगे आप। आपका ही नुकसान होना है, किसी का नहीं होगा। मैं भगवान से प्रेम नहीं करूंगा, संसार के लोगों से ही करता रहूंगा, तो मुझे बुढ़ापे में पता लगेगा कि इनसे प्रेम किया तो मिला क्या। क्या मिलना है? जो जमीन जायदाद के लिए तुम पाप और भ्रष्टाचार कर रहे हो, कल वही जमीन जायदाद बेटे ले लेंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। आदमी झूठ बोल के, कपट करके पैसा कमाता है और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनाता है, और कल को वही प्रॉपर्टी बच्चे ले लेते हैं। तुम्हारे बचा क्या? पाप और लग गया जो पाप करके तुमने झूठ बोल के कमाया था। इसलिए कहता हूं, व्यवहार जगत बुरा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सब छोड़ दो, मेरा अर्थ बिल्कुल नहीं है ये। व्यवहार जगत में रहो, पत्नी के साथ परिवार के संग रहो, परंतु मन भगवान से एक पल के लिए ना हटे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मन को भगवान से जोड़ें। आप काम करते हुए भगवत चिंतन बना रहे, निस्वार्थ भाव से भगवान का, और भगवान की भक्ति के बदले कुछ मांग ना लेना। देखो भगवान से प्रेम करना चाहिए, बिहारी जी से प्रेम करना चाहिए, बहुत प्रेम करना चाहिए भगवान से, परंतु उस प्रेम के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्या मैं प्रेम करता हूं तो मांग लू ना। भगवान की भक्ति निस्वार्थ निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं, निष्काम निष्कपट, कोई चाहत नहीं। बिहारी जी मैं आपके दर्शन करने आता हूं, मुझे अच्छा लगता है आपको देखना, मैं आपसे मांगने थोड़ी आता हूं कुछ कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो ना। जो आपको देना है मैं बताऊं,
आप जो मांगेंगे आप तो थोड़ा ही मांगेंगे, और भगवान जो देंगे आप अपनी हैसियत से मांगेंगे, भगवान अपनी हैसियत से देता है। आपकी हैसियत क्या है मांगने की? क्या मांगोगे आप? लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगोगे, बेटों की नौकरी मांगोगे, बहू के बेटा नहीं है तो बेटा मांगोगे, इससे ज्यादा मांगोगे क्या तुम? तुमसे मांगना भी कहां आता है। पर भगवान तो वो दे देंगे जिसकी तुमने कभी चाहत नहीं की। इसलिए भगवान से कुछ मांगा ना करो, बात बात पे ना कहा करो ये दे दो वो ना, बिल्कुल। दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी से जाओ, कहो हे प्रभु बस मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, यही भगवान से मांगो। भगवान के चरणों की भक्ति भगवान से मांगो। ये बेटा बेटी, पैसा रुपया मत मांग लेना, ये सब तुच्छ सी चीजें हैं।